जनता जोगी कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी चंद्रभान बारमती जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चेकिंग पॉइंट लगाकर वसूली में मदमस्त मुगेली यातायात विभाग की लापरवाही आए दिन बढ़ते ही जा रही है और इस बात का वाकया रोज ही देखा जा सकता है। अपनी लापरवाहियों के चलते विभाग के कर्मचारी व अधिकारी सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन इस बार आम लोगों को नसीहत देने वाली यातायात विभाग की तेज रफ्तार गाड़ी स्कूली छात्रा को ठोकर मार के चलते सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा मामला है सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंडेरिया रोड अस्थायी बस स्टैंड के पास का, जहां यातायात विभाग के खूनी पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा स्कूटी सवार दो लड़कियों को जबरदस्त तरीके से ठोकर मार दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ठोकर इतना जबरदस्त था कि स्कूटी सवार स्कूटी समेत घटना स्थल से लगभग 20 फीट की दूरी पर जा गिरी, जिससे स्कूटी सवार दोनों लड़कियों को काफी गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों द्वारा आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कप्तान पारुल माथुर जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना व वहां मौजूद यातायात विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उनके द्वारा वहां चालक के भरोसे पेट्रोलिंग गाड़ियों को नहीं छोड़ने की भी नसीहत दी गई। दूसरी ओर शिक्षक नगर निवासी घायलों के परिजनों द्वारा सिटी कोतवाली में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। साथ ही गाड़ी मालिक के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात पुलिस कप्तान द्वारा कही गई है। और इस मामले में जो लापरवाही पूर्वक ड्राइवर ने जो हरकत की है और गाड़ी चलाई है तेज़ी से, उसके ऊपर एक्सीडेंट का अपराध दर्ज किया जा रहा है और उसके अतिरिक्त जो उसका मालिक है और गाड़ी मालिक है उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। इसमें पुलिस का या यातायात का कोई भी व्यक्ति उसमें उपस्थित नहीं था। ये प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस बात की पुष्टि करी है और जो ड्राइवर था वो स्वयं ही गाड़ी को तेज़ी से भगाते हुए ले जा रहा था। इस संबंध में यातायात विभाग को और थाने की भी सभी गाड़ियों को, जहाँ पे ये हायर की गाड़ियाँ चल रही हैं, निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी स्टाफ के ये गाड़ियाँ अकेले ड्राइवर्स लेके कहीं पे भी नहीं जाएंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी।